जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की केस नंबर 2। केस नंबर 2 में है कि अगर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज रिवर्स ऑर्डर में लिखा रहे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इफ़ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज इज रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब जेड से ए की ओर लिखा रहे तो कैसे सॉल्व होगा। जेड होना चाहिए लेफ़्ट की तरफ और ए होना चाहिए राइट की तरफ। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, विच लेटर विल बी फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम राइट एंड। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवें के बाएं चौथे अक्षर कौन होगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि क्वेश्चन में जहाँ जहाँ राइट रहे वहाँ लेफ़्ट कर देंगे और जहाँ लेफ़्ट रहे वहाँ राइट कर देंगे। देखिए यहाँ राइट लिखा हुआ है, यहाँ लेफ़्ट कर दिए हैं, और यहाँ लेफ़्ट लिखा हुआ है, यहाँ राइट कर दिए। इसी तरह हम लोग हिंदी में भी चेंज कर देंगे। दाएं लिखा है तो इसको हम लोग बाएं कर देंगे, और यहाँ बाएं लिखा हुआ है, यहाँ हम लोग दाएं कर देंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन को सिंपल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। सिंपल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होता है जेड से ए की तरफ। जब हम लोग लेफ़्ट को राइट और राइट को लेफ़्ट कर दिए तो इस सिंपल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बन जाता है। तो सिंपल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज कैसे सॉल्व करते थे कि इंग्लिश को क्वेश्चन को पीछे से पढ़ते हैं और हिंदी के क्वेश्चन को आगे से पढ़ते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन को पीछे से जब पढ़िएगा तो सबसे पहले आपको जो मिलेगा वहीं से आपको गिनना रहता है, काउंटिंग करना रहता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में। देखिए हम इसको चेंज किए हैं, चेंज किया हुआ आपको पता करना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है लेफ़्ट, यहाँ लेफ़्ट, और देखिए हिंदी में आप जब पढ़िएगा शुरू से तो देखिए यहाँ बाएं लिखा हुआ। जो हम काट के बनाए हैं उसको करना है, जिसको आप चेंज किए हैं लेफ़्ट से कितना है फिफ्थ, यहाँ लेफ़्ट लिख दिए। और राइट से कितना है, देखिए यहाँ राइट है फोर्थ, राइट। दोनों अलग अलग रहेगा तो जुटेगा, दोनों एक जैसा रहेगा तो यहाँ घट जाएगा। ठीक है, दोनों अलग अलग है, जुटेगा 5 4 9। अब लेफ़्ट से 9 नंबर पर कौन है, ये हमारा लेफ़्ट नंबर पर आ गया है, लेफ़्ट से आ गया है, ये हमारा राइट पर आ गया है। ठीक है, लेफ़्ट से 9 नंबर पर हमारा आता है आई इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है 6 टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड। बाएं से पांचवें के दाएं छठवें अक्षर कौन है। फिर उसी तरह हम लोग इस करेंगे, जहाँ लेफ़्ट लिखा है वहाँ राइट कर देंगे, और जहाँ राइट लिखा है वहाँ लेफ़्ट कर देंगे। जहाँ बाएं लिखा है वहाँ दाएं कर देंगे, और जहाँ दाएं लिखा है वहाँ बाएं कर देंगे। ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चन को पीछे से पढ़ते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले हमको राइट मिला, इसका मतलब आप राइट से ही काउंटिंग करना है। राइट से कितना दिया है फिफ्थ राइट से दिया है, और लेफ़्ट से कितना दिया हुआ है 6 लेफ़्ट से। फिर बता रहे हैं राइट और लेफ़्ट रहेगा तो जुटेगा, राइट रहेगा तो घटेगा, लेफ़्ट रहेगा तभी घटेगा। कितना हुआ 11, राइट से 11। तो राइट को लेफ़्ट में बदलने के लिए हम लोग 27 में से उस अंक को घटाते थे जो यहाँ आया रहता है। ठीक है, कितना हुआ यहाँ 6 1 16। ठीक है, 16 पर कौन आता है हमारा पी। जब 27 में से इस अंक को घटाइएगा ना तो ये हमारा लेफ़्ट से बन जाता है। तो लेफ़्ट से शुरू नंबर पर कौन आएगा पी। चलिए अब केस नंबर तीसरा देखते हैं हम लोग। केस नंबर 3 में है, इफ़ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। अगर ए से शुरू होने वाले प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर को हटा दिया जाता है तो उसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए ए से पहले आपको ABCD सिंपल लिखा हुआ है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज ABCD ऐसे लिखा हुआ है। अब बोला है क्वेश्चन में कि सबसे जो है ए से स्टार्टिंग हो रहा है उसको डिलीट कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जा रहा है। तो ए से हटा दिए, और अल्टरनेटिव मतलब एक छोड़कर, फिर C हट गया, फिर E हट गया, फिर G हट गया, तो हमारा सीरीज कौन बना, जो बचा है उस सीरीज बनेगा। ठीक है, 20 बचा है, D बचा है, F बचा है, D B D F H, इसी तरह हमारा बनता रहेगा। ठीक है, इस सीरीज है। अब इसका क्वेश्चन एक दो हम देख लेते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड। ठीक है, बाएं से पांचवें के दाएं चौथे अक्षर कौन सा है।
ठीक है। तो देखिए यहाँ लेफ़्ट लिखा हुआ है, यहाँ राइट लिखा हुआ है, तो हमको पता लग गया गिनना काउंटिंग किधर से करना है, लेफ़्ट से काउंटिंग करना है। लेफ़्ट से कितना है, लेफ़्ट से दिया है 5 और राइट से दिया है 4, दोनों जुट जाएगा, 4 दिया हुआ है तो 9 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल 9 आया। तो अब इसमें क्या करना है आपको, लेफ़्ट से 9 अभी नहीं काउंटिंग करना है, इसमें 2 से गुना कर देना है, सिंपल, ठीक है, इसमें 2 से गुना कर देना है, 18 आएगा। अब आपको लेफ़्ट से 18 नंबर पर गिन लेना है, सिंपल वाले ABCD में जो A से Z तक होता है उसमें गिन लेना है। A से 18 पर आता है R। आपको याद होना चाहिए कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है, ठीक है। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं इस केस का, ठीक है। 4th टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम राइट एंड, दाएं से 5वें के बाएं चौथे अक्षर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि काउंटिंग किधर से करना है। तो देखिए इंग्लिश में सबसे आखिरी में लिखा रहेगा और हिंदी में सबसे शुरू में लिखा रहेगा। ये लिखा हुआ है राइट से हमको काउंटिंग करना है, राइट से कितना 5th, ठीक है। और फिर लेफ़्ट से दिया है 4, 9, ठीक है, 9 आया यहाँ। राइट से 9, अब राइट को लेफ़्ट बनाने के लिए हम लोग को 14 में से उस अंक को घटाइएगा तो 5 आएगा, और 5 आ गया तो 5 आ गया, लेफ़्ट से 5 हो गया तो इसमें सिंपल 2 से गुना कर दीजिएगा, 10 हो गया जो J पर आता है, ठीक है। यहाँ 14 कैसे घटाएं हम लोग, ठीक है। जब A B C D E F, जब A से आपको एक एक लेटर डिलीट कर दिया गया है तो पूरा 26 लेटर होता है ABCD में, ठीक है। ABCD में 26 लेटर होता है, एक के बाद एक डिलीट कर दिया गया है तो 13 ही बचा है, ठीक है। तो पहले 26 लेटर था, तो राइट को लेफ़्ट बनाने के लिए हम लोग 27 में से घटाते थे। अब हमारे पास 13 लेटर ही बचा है, तब हम लोग 14 में से घटाएंगे राइट को लेफ़्ट बनाने के लिए, ठीक है। और राइट को लेफ़्ट बन गया, लेफ़्ट हो गया 5 से लेफ़्ट हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देते हैं, इस केस में, केवल इस केस में 2 से गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद 10 हो जाएगा, 10 जो आता है J पर आता है। ये केस नंबर 4। केस नंबर 4 में है इफ़ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम B इज डिलीटेड। इसमें कह रहा है कि B से एवरी अल्टरनेटिव लेटर B से स्टार्ट हो रहा है डिलीट करना, ठीक है आपको। तो आपका इसका सीरीज बन रहा है A C E G, ठीक है। अब इस सीरीज का चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, 4th टू द राइट ऑफ 6 फ्रॉम लेफ्ट एंड, बाएं से 6वें के दाएं चौथे अक्षर होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको पता करना है काउंटिंग इधर से करना है। देखिए यहाँ लेफ़्ट लिखा है, इसका मतलब आपको लेफ़्ट से काउंटिंग करना है, ठीक है। लेफ़्ट से काउंटिंग करना है। लेफ़्ट से कितना दिया है 6 और राइट से कितना दिया है 4th, राइट यहाँ 4th, ठीक है। प्लस हो जाएगा, लेफ़्ट राइट है जुटेगा, राइट घटेगा, लेफ़्ट राइट रहेगा तो जुटेगा, ठीक है। यहाँ 10 आ गया। अब लेफ़्ट से 10, ठीक है। तो जो A से स्टार्ट हो रहा था डिलीट होना, उसमें केवल सिंपल 2 से गुना कर देते थे, लेकिन इस केस में B से डिलीट हो रहा है, ठीक है। B से डिलीट हो रहा है, B D F एक एक छोड़कर एक हटाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग 2 से गुना करके 1 घटा देंगे, ठीक है। 2 से गुना करके 1 घटा देंगे, 20 हो गया, और 20 में से 1 घटा देंगे 19, ठीक है, जो आता है S पर होता है, ठीक है, S पर आता है 19। इस केस में जो B से डिलीट हो रहा है, B D F एक के छोड़कर B डिलीट किए, C छोड़िए, D डिलीट किए, E छोड़े, F डिलीट किए, इसी तरह सब चलता जाएगा। तो एक सीरीज बन जाता है हम लोग का A C E G, ठीक है। इस सीरीज इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। और इसमें क्या करना है, सिंपल आपको पता करना है कि काउंटिंग किधर से करना है। लेफ़्ट से काउंटिंग करना था तो लेफ़्ट लिख दिए, लेफ़्ट और राइट है तो जुट जाएगा, दोनों जोड़ दिए और 2 से गुना कर दिए। 2 से गुना करके इसमें 1 घटा देंगे, इसे इसका बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा आता है इसका, इस क्वेश्चन का आंसर S होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन,
6 टू द लेफ्ट ऑफ सेकेंड फ्रॉम राइट एंड, दाएं से दूसरे के बाएं छठे अक्षर कौन सा होगा। देखिए इंग्लिश में अंत में लिखा हुआ है काउंटिंग दर्ज करना है, और हिंदी में शुरू में लिखा हुआ है, ये ट्रिक होता है, ठीक है। यहाँ राइट से हमको काउंटिंग करना है। इसमें राइट से कितना लिखा हुआ है 2, और लेफ्ट से कितना लिखा हुआ है 6, कितना हुआ 8। अब राइट से 8, तो इसमें भी 13 ही लेटर है, इसमें भी 13 ही लेटर है। तो अब राइट को लेफ्ट बनाने के लिए हम लोग 14 में से इस 8 को हटाएंगे, ठीक है, 6 होगा। अब 6 हमारा लेफ्ट से हो गया, 6 जो हमारा लेफ्ट से हो गया, तो क्या करेंगे अब इसमें 2 से गुना कर देते हैं और 1 घटा देते हैं, ठीक है। 12, 1 घटा दिए 11 होगा। 11 को 11 होगा, ठीक है। और 11 पर कौन सा आता है हमारा के आता है, के इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले हम लोग क्या किए, पहले पता किए कि काउंटिंग किधर से करना है, राइट से करना है, ठीक है। दोनों, एक लेफ्ट दिया है, एक राइट दिया है, दोनों को जोड़ दिए, दोनों को जोड़ने के बाद 8 आया, ठीक है। तो अब राइट से 8 आया, तो राइट को लेफ्ट बनाने के लिए इस केस में हम लोग 14 में से घटाते हैं, 14 में से उस संख्या को घटा दें जो यहाँ आया रहता है। 14 घटा दिए, और फिर ही सिंपल की तरह हो गया जो ए से डिलीट होता था, ठीक है, पिछले केस की तरह, केस नंबर 3 की तरह, ठीक है। ऐसे उसमें 2 से गुना किया जाता था, इसमें 2 से गुना करके 1 घटा दिया जाता है, ठीक है। के आंसर होगा। चलिए अगले नंबर केस पर हम लोग चलते हैं। केस नंबर 5, इफ़ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। कहने का इसका मतलब है कि जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होता है ए से जेड तक, तो 1 से 13 तक एक आता है ए और 13 पर आता है एम, और एन से जेड तक 2 आधा आधा कर लिए हम लोग, दोनों हाफ को उल्टा करके लिख दिया जाए, मतलब इसको एन एम को इधर लाया जाए और जेड को इधर लाया जाए, इसको भी उल्टा कर दिया जाए, जेड को इधर एन को इधर, तो ये हमारा एक सीरीज बन जाता है, ठीक है। इस सीरीज से क्वेश्चन आता है तो कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए इस सीरीज से पहला क्वेश्चन है 6 टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम राइट एंड, ठीक है। सबसे पहले आप पता करिए काउंटिंग इधर से करना है, राइट से करना है, ठीक है। यहाँ राइट, ठीक है, और राइट से कितना दिया है 10th, और लेफ्ट से कितना दिया है 16 हो गया, ठीक है। अब राइट से 16 गिनना है, तो आपके पास सीरीज कौन सा है, एम से ए और जेड से एन, यही आपका सीरीज था ना। अब कह रहा है राइट से 16 नंबर पर कौन सा होगा, तो इतना तो हमारा 13 नंबर ले लेगा यहीं तक, एन से जेड तक 13 आता है, ठीक है, क्योंकि यह दोनों 13 होता है, तभी तो 26 होता है। 13 अब बच गया कितना 3, तो ये हो गया 14, यहाँ होगा 15 और यहाँ होगा 16, तो ए फिर बी फिर सी 16 पर आ रहा है। यहाँ तक 13 हो गया, राइट से गिनिएगा, राइट से गिनना स्टार्ट करिएगा इस सीरीज में, तो 13 तक, तो यहीं तक हो गया जेड तक, फिर जेड के बाद ए आ रहा है, तो ए 14, बी 15, सी 16, इसका आंसर होगा सी। लेकिन आप अगर इसको डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसका आप बना सकते हैं, कैसे, यहाँ 16 आया है ना, तो आप इसको देखिए, अगर ये 13 से ज़्यादा है तो 13 से ज़्यादा है तो 13 घटा दीजिए, मतलब 16 में से 13 घटा दीजिएगा, यहाँ 3 होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। 3 पर सी आता है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ 16 आया जो यहाँ आप लिखे, ठीक है, स्पेशली राइट वाला केस के लिए बता रहे हैं, केवल राइट वाला केस के लिए, इस केस में केवल राइट वाले टाइप के लिए अगर राइट से काउंटिंग करना होगा, सबसे आसान तो आप ऐसा ही कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसे करने का नहीं मन करे तो सेकंड चॉइस है आपका ए। 13 से अगर ज़्यादा आएगा तो 16 में से 13 को घटा दीजिएगा, जितना आएगा उधर से आप वहीं आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल से गिनना है। अब 3 आ गया तो ए से जेड तक जो होता है अब आपको इधर से गिन लेना है 3, ठीक है। 3 पर आपका सी जाता है। इसका अगला क्वेश्चन जो है, 3rd टू द लेफ्ट ऑफ 9th फ्रॉम राइट एंड, दाएं से 9वें के बाएं तीसरा कौन सा अक्षर होगा। तो सबसे पहले आपको पता करिए काउंटिंग इधर से करना है, तो इंग्लिश में अंत में लिखा रहता है, अगर इंग्लिश में पीछे से पढ़ना
शुरू कीजिएगा तो सबसे शुरू में ही मिल जाएगा, पीछे से स्टार्ट करिएगा पढ़ना तो, और हिंदी में शुरू से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो सबसे शुरू में मिलेगा। देखिए आपको राइट से काउंटिंग करना है, ठीक है। राइट से कितना है 9 और लेफ्ट से कितना है 3, तो 9 + 3 12 आया, ठीक है 12। तो आपका सीरीज क्या था M से A और Z से N, ये आपका सीरीज था ऐसा। तो कह रहा है राइट से आपको 12, राइट यहाँ से यहाँ तक 13 होता है, इसको एक गिनिएगा, इसको 2 इसी तरह गिनताइएगा तो Z तक आप आइएगा तो 13 हो जाएगा। तो Z से एक पहले 12 आएगा तो X Y, इसका आंसर Y हो जाएगा, किसमें Y 12 और Z 13। N 1 2 3 4 इसी तरह गिनते आइएगा, इधर बढ़ते आइएगा तो Z आपका 13 पाएगा। तो 13 से एक पीछे कौन होता है 12, हमारा यहाँ 12 पर ही चाहिए था। तो Z से एक पीछे कौन होता है Y। अगर ऐसे नहीं पसंद आया आपको तो एक डायरेक्ट भी बना सकते हैं आप। क्या कीजिएगा, देखिएगा यहाँ 13 से छोटा, राइट में 13 से छोटा आ गया, तब क्या कीजिएगा इसमें 13 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। 13 + 12 कितना हो गया 5 25, 25 पर वाई आता है कि नहीं, ठीक है। आप डायरेक्ट वैसे बना सकते हैं। जो है यहाँ आया, अगर यह 13 से कम हुआ तो उसमें 13 जोड़ दीजिए। ऊपर वाला केस में क्या था, अगर 13 से ज़्यादा आया तो 13 उसमें से घटा दीजिए। अब सिंपल में आप गिन लीजिए, A से Z तक जो सीरीज होता है उसमें A से 25 नंबर पर कौन आता है Y आता है, यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो यहाँ लेफ़्ट से आएगा, ठीक है। ये दोनों अभी हम लोग देखे, जो राइट से आ रहा था। अब इसी सीरीज में इसी केस का दूसरा क्वेश्चन जो लेफ़्ट से रहे, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है 10th to the left of 13 फ्रॉम लेफ्ट एंड। पता करिए कि काउंटिंग इधर से करना है, लेफ़्ट से करना है। इंग्लिश में पीछे लिखा रहेगा, हिंदी में सबसे शुरू में लिखा रहेगा, ठीक है। लेफ़्ट से कितना है 13, फिर का लेफ़्ट तो फिर घट जाएगा और कितना दिया 10, कितना होगा 13, ठीक है। 13 नहीं 3, सॉरी यहाँ 3 आएगा, ठीक है 3। अब लेफ़्ट से 3 आपको गिनना है। तो आपका सीरीज क्या था, आपका सीरीज था M से A और Z से N, ये आपका सीरीज था। कह रहा है कि लेफ़्ट से तीसरा नंबर पर M से तीसरा नंबर पर कौन सा होगा, ठीक है। M 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है। अब M से A की ओर आपको जाना है उल्टा, M से A की ओर आपको उल्टा जाना है। इस सीरीज में कह रहा है कि आपको लेफ़्ट से तीसरा नंबर पर गिनना है, लेफ़्ट से तीसरा। तो लेफ़्ट से तीसरा इधर उल्टा A की तरफ जाना है। तो M से आप जब उल्टा A की तरफ जाइएगा, M फिर L फिर K, तब ना K L M आता है। तो तीसरा नंबर पाया हमारा K, इसका राइट आंसर होगा। लेकिन आप इसको डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए अगर हमारा 13 से कम आया, यहाँ हमारा 13 से कम आया तो इसको क्या कीजिएगा, आप इसको 14 में से घटा दीजिएगा, ठीक है। 14 में से घटा दीजिएगा जो यहाँ आया रहेगा। तो यहाँ 3 आया है 11 पर क्या आता है कि नहीं, डायरेक्ट ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे आ जाएगा। ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा ये, और ये जो कॉन्सेप्ट से आप बनाइएगा, और ये जो आपका ट्रिक हो गया। अगर ये 13 से कम होगा तो 14 में से उस अंक को घटा दीजिएगा जो यहाँ आया रहेगा। 11 आया, ठीक है। हम 14 में से 3 को घटाए तो आप सिंपल में A से जो Z तक होता है सीरीज, उसमें आप 11 नंबर पर जो होता है वो K होता है, ठीक है। तो अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 10th to the right of 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड। बाएं से 10वें के दाएं 10वें कौन सा अक्षर होगा। काउंटिंग करना है, पहले आपको पता करना है काउंटिंग इधर से करना है तो हमको लेफ़्ट से करना है। लेफ़्ट से कितना 10th, फिर राइट से कितना 10th। अब देखिए यहाँ हमारा 20 आ गया, लेफ़्ट से 20। आपका सीरीज था A से M से A और Z से N, ठीक है। ऐसा आपका सीरीज था, दोनों हाफ रिवर्स में लिखा हुआ था। तो कह रहा है लेफ़्ट से आपको 20 जाना है, ठीक है। 13 तो इतना हो गया, M से लेकर A तक 13 हो गया, ठीक है। फिर Z से कितना बचा 13, 7 बचा, ठीक है। तो Z से उल्टा आप N की तरफ आपको जाना है 7,
ठीक है। तो देखिए कितना था, जेड से एन की तरफ जाना था उल्टा, जेड से एन की तरफ साथ साथ जाना था। जेड यहाँ है और एन यहाँ है, अब उल्टा जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 टी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ जो 20 आया है ये 14 से ज़्यादा है, ठीक है। तो आप 20 में से जो 20 आया है उसमें से 13 घटा दीजिएगा, जो यहाँ आया रहेगा उसमें से 13 घटा दीजिएगा, हमारा 7 यहाँ हो गया, ठीक है। अब जो ये 7 आएगा उस 27 में से इस जो यहाँ आया रहेगा उसको घटा दीजिएगा, 20 आ गया। 20 टी पर आता है कि नहीं? ये डायरेक्ट मेथड है, ट्रिक है, ये मेथड है, ठीक है। जो आपको आसान लगे वो आप इसे बना सकते हैं। अगला नंबर केस है, इफ़ ओनली फर्स्ट हाफ इज रिटेन इन द रिवर्स ऑर्डर। मतलब कह रहा है ए से एन, ए से एम, एन से जेड, इस सिंपल में लिखा हुआ है। हम केवल इसको आधा आधा करके इसे लिखे हैं कि पता लगे, ठीक है। कह रहा है पहला हाफ केवल बदला जाए, पहला हाफ केवल बदला जाए, मतलब एम इधर आ गया और ए इधर था, और एन उसी एन से जेड तक उसी प्रकार है, पहला हाफ केवल बदल दिया जाए। इसका क्वेश्चन चलिए बताते हैं कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन है 10th टू द लेफ्ट ऑफ 9th फ्रॉम राइट एंड। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। पहले आपको पता करना है काउंटिंग किधर से करना है, ठीक है। इंग्लिश के क्वेश्चन को पीछे से पढ़िएगा तो आपको सबसे पहले मिलेगा। हिंदी के क्वेश्चन को आप सबसे शुरू में पढ़िएगा, शुरू से पढ़िएगा तो सबसे पहले मिलेगा। तो आपको राइट से काउंटिंग करना है। कितना दिया है? 9th, ठीक है, राइट, और लेफ्ट दिया है कितना? 10th, 19, ठीक है। अब आपको कह रहा है राइट से 19 नंबर पर, ठीक है, राइट से 19 नंबर पर। तो क्या करिएगा आप सिंपल इसमें कि आपका सीरीज जो है एम से ए और एन से जेड, ठीक है, राइट से कह रहा है 19 पर। यहाँ से यहाँ तक आपका 13 हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 13 हो गया। एन से जेड तक 13 लेटर होता है, 13 यहाँ तक ले लिया। अब बचा कितना आपका, कितना बचा आपको? 6, तब ना 19 हुआ, 13 6 19। तो ए से आपको 6 आगे जाना है, ठीक है, ए से 6 एम की तरफ, मतलब सीधा जाना है। ए से आप इसको आधा को ऐसे लिख सकते हैं, ए से एम, ठीक है। अब आपको ए से जाना है 6, इसी चीज़ को यहाँ ऐसे लिख दिए, ए से 6 जाना है। तो ए से 6 नंबर पर कौन आता है आपका? देखिए ए से 1 2 3 4 5 6 एफ आता है। तो एफ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, वो कैसे? चलिए देखते हैं। यहाँ आपका 19 आया है ना, तो आप देखिएगा यहाँ तो 13 से ज़्यादा है, ठीक है, या 13 से ज़्यादा है तो इसमें क्या करिएगा? 13 घटा दीजिएगा, 6, डायरेक्ट एफ इसका आंसर हो जाएगा। 6 पर एफ आता है ना, डायरेक्ट इसका ऐसे बनेगा। अगर यह 13 से ज़्यादा रहे तो, अगर यह 13 से कम रहे, राइट वाला केस में है, राइट। अब एक और राइट वाला केस में अगर 13 से कम रहे तो कैसे बनेगा, ठीक है, 13 से कम रहे कैसे बनेगा? देखिए 10th टू द राइट ऑफ, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। राइट से आप काउंटिंग करना है, दो को राइट है, इसका मतलब घटेगा। राइट से पहले क्यों दिया है? आखिरी से हिंदी को, इंग्लिश के क्वेश्चन को पीछे से पढ़ना है, ठीक है, और हिंदी के क्वेश्चन को आगे से पढ़ना है। 13 और यहाँ भी राइट है तो घट जाएगा, यहाँ 10 है 3, ठीक है। अब ये राइट से 3 हो गया। अब आपका सीरीज है एम से ए और एन से जेड। तो जेड से 3 नंबर पर कौन आता है? एक्स वाई जेड, ठीक है। जेड से 3 नंबर पर हमारा आता है एक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ये 13 से कम है, ठीक है, तो आप इसको क्या कीजिएगा? 27 में से इस जो यहाँ अंक है उसको घटा दीजिएगा, 24 हुआ। 24 पर एक्स आता है कि नहीं? इसका राइट आंसर हुआ, 24 पर एक्स आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी केस का। फर्स्ट हाफ केवल बदला गया है, इसमें फर्स्ट हाफ केवल बदला गया है। इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है 10th टू द राइट ऑफ 6 फ्रॉम लेफ्ट एंड। इंग्लिश में आपको पीछे से पढ़ना है और हिंदी में आगे से पढ़ना रहता है।
पता लग जाता है काउंटिंग इधर से करना है, काउंटिंग हमको लेफ्ट से करना है। लेफ्ट से कितना 6, राइट है तो जुट जाएगा, लेफ्ट रहेगा तो घट जाएगा, ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो घट जाएगा, राइट राइट रहेगा तभी घट जाएगा, अगर लेफ्ट राइट रहेगा तो जुटेगा, ठीक है। 10 कितना होगा 16। अब आपका जो है फर्स्ट हाफ बदला गया था, तो एन से एन नहीं, एम से ए, ठीक है, और एन से जेड वैसा ही था। फर्स्ट हाफ केवल बदला गया था, सेकंड हाफ वैसा ही था 16, ठीक है। 13 तो इतना ही हो गया, जो बदला गया था वो तो हिल गया, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब बचा कितना 13 कितना 16 होता है 3, एन से 3, तो यहाँ 13 तो इतना हो ही गया है, ठीक है। तो यहाँ में तो इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, 13 3, तो आप इसको सिंपल 16 पर लिख सकते हैं पी, क्योंकि जो चेंज था वो तो पहले ही था, पहले ही 13 में चेंज था। इसी में अगर आता तो कोई, लेकिन इसमें नहीं हमारा दिया, हमारा 16 आया है, ठीक है। तो 16 तो 13 तो हिल गया है। अब n से 3 मतलब ये 13 इधर है, ये है, फिर इसमें 3 जुट जाना है तब ना 16 होगा। इसका मतलब पी, आप ये कंसेप्ट है और यह ट्रिक है, ठीक है। अगर 13 से ज़्यादा रहे लेफ्ट में तो आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं, जितना आया रहेगा वहीं उसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर केस में, केस नंबर 7 है, इफ़ ओनली सेकेंड हाफ इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। इसमें कह रहा है केवल पीछे वाला उल्टा लिखा जाए, आगे वाला वैसा ही रहे, केवल पीछे वाला उल्टा लिख दिया जाए, जेड पहले आ जाए एन बाद में चल जाए, ठीक है। इस सीरीज हमारा है, इस सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 10 टू द राइट ऑफ फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट इन। लेफ्ट लिखा है सबसे अंत में, तो इसका मतलब लेफ्ट से काउंट करना है। फर्स्ट राइट दिया है 11, ठीक है। और आपको लेफ्ट से 11, आपका सीरीज क्या था ए से एम और जेड से एन, ठीक है, ये आपका सीरीज था। तो आपको यह 11 दिया है, तो ए से 11 पर जाइएगा, ए से 11 पर कौन आता है के आता है। चेंज तो आखिरी पीछे वाला में ना हुआ है, आगे वाला में तो कोई चेंज नहीं था, तो ए से डायरेक्ट यहीं इसका जितना आएगा वहीं इसका आंसर हो जाए, के पर 11 आता है, ठीक है। ये कंसेप्ट है। ए से 13 नंबर पर, ए से वाले ए से 11 नंबर पर आपका कौन है, ए से 11 नंबर पर के आता है। चेंज तो पीछे वाले में हुआ था, आगे वाले में कोई चेंज नहीं हुआ है इस केस में, तो पीछे वाला अगर रहेगा तो उसमें फिर अगला हम क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर 13 से ज़्यादा आए तो कैसे होगा। 10 दिया हुआ है राइट से और 9 दिया हुआ है लेफ़्ट से, इसका मतलब इसको भी लेफ़्ट से काउंट करना है, और 9 दिया है लेफ़्ट से 10, ठीक है। और 19 आपका सीरीज था ए से एम और जेड से एन, ठीक है। पहला उसी तरह था, केवल आखिरी वाला चेंज था, इतना 13 हो गया, ठीक है। और चेंज हुआ है हमारा इस वाले में, इतना जो 13 बचा इसमें चेंज हुआ है, तो 13 और कितना 19 होता है 6 19 होता है। अब जेड से आप 6 जाइए, जेड से आप 6 जाइए एन की तरफ, 6 देखिए जेड है, जेड से आपको पीछे की तरफ जाना है, जेड से आपको एन की तरफ जाना है, न कि एन से जेड की तरफ। जेड से जब 6 आप पीछे की तरफ एन की तरफ जाइएगा, तो जेड से 6 देखिए यहाँ है 1 2 3 4 5 6, यू इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ये कंसेप्ट है। आप इसको डायरेक्ट कैसे बनाइएगा, देखिए यहाँ 19 आया है ना, तो आप इसको 19 में से 13 को घटा दीजिएगा, ठीक है, 6 होगा। और जो 6 आएगा उसको 27 में से 6 को घटा दीजिएगा 21 पे यू आता है कि नहीं, दोनों एक ही बात है। आप ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, दोनों एक ही बात होगा। चलिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 दिया है राइट से और 14 दिया हुआ है राइट से, इसका मतलब ही राइट से काउंटिंग होगा। राइट से कितना दिया हुआ है 14, पीछे से जैसे लिखा है वैसे से लिखना है, दोनों राइट है तो घट जाएगा 7 आ गया। राइट से आपको 7, सीरीज था आपका ए से एम और जेड से एन, ठीक है। अब कह रहा है राइट से 7, मतलब एन से 7 नंबर पर कौन सा होगा, एन से जेड की ओर, एन से जेड की ओर आपको जाना है अब 7 नंबर पर। तो देखिए आपका एन है, एन से जेड की तरफ, मतलब आगे बढ़ते जाना है, कितना 7, 1 2 3 4 5 6 7, टी इसका राइट आंसर होगा, ठीक, टी इसका राइट आंसर होगा। आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कैसे कि इसमें 13
आया है, 7 आया है, 7 में 13 जोड़ दीजिएगा, ठीक है, वहीं इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसका चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 10 दिया हुआ है लेफ्ट से और 9 दिया हुआ है राइट से। काउंटिंग करना है राइट से कितना 9 और लेफ्ट दिया हुआ है तो जुड़ जाएगा 19, ठीक है। राइट से आप 19 गिनना है। तो आपका जो फर्स्ट हाफ वैसा ही था, ए से एम तक था और जेड से एन, केवल पीछे वाला बदला गया था, ठीक है। आपको 13 हो गया, इतना 13 कितना 19 होता है 6 होता है। अब एम से ए की तरफ आपको 6 जाना है। क्वेश्चन में कह रहा है और राइट से 19 जाना है, मतलब ये राइट है, एन राइट पर है और ए जो है लेफ्ट पर है। राइट से 19 अंदर जाना है, ठीक है। तो 13 तो इतना ही तक हो गया, ठीक है। 13 6 बचा। अब एम से ए की तरफ 6 जाना है। देखिए एम है, एम से ए की तरफ 6 जाना है, मतलब उल्टा एम से ए की तरफ 1 2 3 4 5 6। एच इसका आया है, एच इसका राइट आंसर होगा। आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। 19 आया है ना, तो आप 19 में से 13 को घटा दीजिएगा, जितना आएगा 6 आएगा हमारा, ठीक है। फिर 14 में से उस अंक को घटा दीजिएगा जो आया रहेगा, 8 आ गया। इस टाइप से भी एच ही आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। अब अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज का भी क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है। लेटर, नंबर और सिंबल सभी मिलकर एलिमेंट होता है, एलिमेंट दिया हुआ रहता है। क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया रहेगा, जैसे ये हो गया बी $2 3, ऐसे करके क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, ठीक है। अब इस टाइप नंबर 1 क्वेश्चन इसका ऐसे दिया रहेगा आपको, और उसी में से 3-4 क्वेश्चन इसे नीचे पूछा रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। विच एलिमेंट इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 13 फ्रॉम लेफ्ट एंड। ये भी उसमें जो हमारा था अल्फ़ाबेटिकल सीरीज था, ए से जेड तक या जे से एड तक, जितना भी केस हम लोग पढ़े वो अल्फ़ाबेटिकल ए से जेड तक था, उसी में हेर फेर किया गया था। लेकिन ये हमारा ए बी सी डी नहीं देकर ऐसा अपने मर्जी से वो एग्जामिनर दे दिया है, ठीक है। तो इसमें भी वैसा ही बनेगा। लेफ्ट दोनों दिया है तो घट जाएगा, आखिरी में दिया है तो लेफ्ट से ही काउंट होगा, ठीक है। 13 फिर दिया है 3 10th। अब कितना हुआ है, लेफ्ट से तीसरा, तो ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एट द रेट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी में अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच एलिमेंट इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 4th फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड 18th फ्रॉम राइट एंड। इसमें कह रहा है कि बीच में निकालना है, ठीक है, बीच वाला निकालना है। तो हम लोग भी पहले केस पढ़ चुके हैं, वीडियो पहला ही जो इसका आया था इस सीरीज का, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का वीडियो 1 में हम लोग बता चुके हैं। लेकिन चलिए फिर हम इसमें भी बता देते हैं। एग्जैक्टली मिड वाला कैसे, ठीक बीच में वाला कैसे निकलेगा। काउंटिंग किधर से करना है, लेफ्ट से आपको, ठीक है। अब इसमें जो बता रहे हैं ना, इसमें जो पहले बता देते हैं कि 18th दिया हुआ है +4, दोनों लेफ्ट दिया हुआ है, ठीक है, दोनों लेफ्ट, दोनों को जोड़कर 2 से भगा कर दीजिएगा। 18 4 22/2 11। जब दोनों लेफ्ट रहेगा या दोनों राइट रहेगा तभी आपको ऐसा करना है, ठीक है। दोनों जोड़कर 2 से भागा कर दीजिएगा। दोनों लेफ्ट रहे या दोनों राइट रहे तभी आपको ऐसे करना है। अगर एक लेफ्ट और एक राइट रहे तो राइट वाले को लेफ्ट में चेंज करके आप उसको ऐसे बना सकते हैं। दोनों उसको लेफ्ट बना दीजिएगा और दोनों को जोड़कर 2 से भागा कर दीजिएगा, ठीक है। और अब 11 आ गया हमारा, मान लीजिए 11 आ गया तो आपको लेफ्ट से 11 पर। अब चलिए अब जो अब दिया हुआ था हमारा सीरीज, लेफ्ट से 11 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 9 10 11 पर हमारा है हैशटैग, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज का ही ये भी क्वेश्चन है। एक सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। बोला है हाउ मेनी सच सिम्बल्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाई नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाई लेटर। ऐसे कितने चिन्ह हैं
ऐसे कितने चिन्ह हैं जिसके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक अक्षर है। क्या कह रहा है कि ऐसे कितने चिन्ह हैं जिसके ठीक पहले एक संख्या है, जिसके ठीक पहले एक संख्या है। तो देखिए आपको सीरीज था, ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद एक अक्षर है। ठीक पहले एक संख्या है, सिंबल है, ठीक है। कितने सिंबल है? एक सिंबल, 2, आपका 3, 4, इसे कुछ सिंबल है करके, ठीक है। कितने सिंबल है जिनके ठीक पहले संख्या है, एक संख्या है, एक संख्या ठीक पहले एक संख्या है, ठीक है। एक सिंबल है ठीक पहले और इसके ठीक बाद में एक लेटर है, ठीक है। ये भी हो जाएगा एक, फिर ये भी हो जाएगा। ठीक पहले ये सिंबल है, ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद एक लेटर है, दो हो गया। यहाँ चलिए, यहाँ ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद इसके यहाँ जो है एक लेटर है, 3 हो जाएगा। यहाँ पे नहीं है, ठीक पहले एक लेटर नहीं है, ठीक पहले एक संख्या नहीं है, ठीक बाद एक लेटर भले ही है, लेकिन यहाँ ये गलत हो गया। तो हमारा 1, 2 और 3 को ही केवल इसका आंसर होगा 3, ठीक है, 3। आखिरी क्वेश्चन है, फाइंड ऑड वन आउट। विषम छांटिए, इसमें अलग छांटना है। देखिए यहाँ हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 गो ऑप्शन है, ठीक है। इसमें से अलग छांटना है, कौन अलग दिख रहा है। देखिए इसमें एक सिंबल का यूज हुआ है, एक लेटर का और एक संख्या का भी। इसमें भी एक सिंबल है, एक लेटर है, संख्या है, ठीक है। इसमें भी एक लेटर है, संख्या है। इसमें भी हमारा लेटर है, संख्या और सिंबल है। लेकिन देखिए इसमें हमारा नहीं है, इसमें D, E, F, कोई इसमें हमारा लेटर या कोई हमारा इसमें संख्या नहीं, एक भी संख्या इसमें नहीं है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।